आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 1 का पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों का पार्ट 6 है पार नजर के, जिसके रचयिता हैं जयंत विष्णु नालिकर। पार नजर के एक अद्भुत व रोमांचक कहानी है जिसमें इसके लेखक श्री जयंत विष्णु नालिकर ने मंगल ग्रह के निवासियों का सजीव परंतु काल्पनिक चित्र खींचा है। कहानी के अनुसार मंगल ग्रह के निवासी जमीन के नीचे रहते हैं। कहानी का एक पात्र छोटू मंगल ग्रह का एक बालक है। छोटू के पापा एक सुरंगनुमा रास्ते से जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। छोटू को उस सुरंगनुमा रास्ते पर जाने की जिज्ञासा के कारण वह जैसे तैसे सिक्योरिटी पास प्राप्त करने में सफल हो जाता है, लेकिन निरीक्षण यंत्रों द्वारा इस बात का पता चल जाता है और सिपाही छोटू को वापस उसके घर पहुंचा देते हैं। छोटू के पापा बताते हैं कि वे जहां काम करते हैं वहां हर कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए स्पेस सूट पहनना होता है। वहां की धरती पर चलने फिरने के लिए भी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू के पापा बताते हैं कि मंगल ग्रह के निवासी भी पहले जमीन पर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में आए बदलाव के कारण संतुलन बिगड़ने लगा और जीव एक एक करके मरने लगे। इसके बाद उन लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान का प्रयोग करते हुए जमीन के नीचे घर बना लिए। इसके लिए कुछ विशेष उपकरण होते हैं जो सूर्य की रोशनी से जमीन के नीचे रहने वाले इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करते हैं। छोटू भी बड़े होकर इसी कार्य में लगने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन उसकी माँ उसे मन लगाकर पढ़ने की सलाह देती है। जहाँ छोटू रहता है वह कॉलोनी पूरी तरह व्यवस्थित है। वहाँ की अपनी प्रबंध समिति है। एक दिन छोटू के पिता कंट्रोल रूम में देखते हैं कि कोई अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। कॉलोनी के प्रबंध समिति के अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं। वे बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। इस स्थिति पर नंबर 1 जिन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, वे कहते हैं कि इन यानों को नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इससे किसी जानकारी के मिलने की उम्मीद नहीं है। वे बताते हैं कि इन यानों में यंत्र ही हैं, कोई जीव नहीं है। नंबर 2 जो कि एक वैज्ञानिक है, नंबर 1 की बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि अपने अपने अस्तित्व को छिपाए रखने के लिए हमें यंत्रों को नष्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा दूसरे ग्रह के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा होगा कि हम इन स्थितियों पर केवल नजर बनाए रखें। नंबर 3 को सामाजिक व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। का कहना है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस धरती की कोई भी वस्तु या बात इन यानों में लगे यंत्रों को महत्वपूर्ण ना लगे। इन्हीं सब चर्चाओं के दौरान अचानक यह खबर आती है कि क्रमांक 1 वाला अंतरिक्ष यान धरती पर उतर चुका है। छोटू भी उस दिन अपने पापा के साथ नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम आया था। उसके पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। उसी समय अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला। सभी उसे ध्यान से देख रहे थे, लेकिन छोटू का ध्यान कंसोल पैनल पर था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि अचानक उसने वहां लगे एक लाल बटन को दबा दिया। खतरे की घंटी बजी और उसके पापा ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगा दिया। लाल बटन के दबते ही यंत्र बेकार हो गया। दूसरी ओर नासा से खबर जारी हुई कि वाइकिंग नामक अंतरिक्ष यान जो मंगल की धरती पर उतरा है अपना कार्य कर रहा है, लेकिन पता नहीं किस कारण उसका यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हमारे टेक्नीशियन उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही यह खबर अखबार में छपी कि रिमोट कंट्रोल द्वारा वाइकिंग को ठीक कर लिया गया है।
तथा यांत्रिक हाथ मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल एकत्र कर रहा है। मंगल की मिट्टी के अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक चिरकाल से रहस्य पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मंगल ग्रह पर जीवों का अस्तित्व है या नहीं।